हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जे डबल मेंस 2013 के पेपर सॉल्यूशन में। अब तक हमने हर लेक्चर में हमारा 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और अब तक हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 16th नंबर का जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, और आई होप सबने उसका करेक्ट आंसर भी मुझे दिया होगा। दिस इज दैट क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज this one is my correct answer. Statement 1 is false and statement 2 is true. एक्चुअली ये तो एक सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये मैं बोलूंगा कि ये तो ओरल क्वेश्चन है। कैसे आप बोलोगे सर? देखो, ये देख लो स्टेटमेंट टू टू देखो। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज द फॉर्मूला, और ये तो सही है। स्टेटमेंट ट्रू इज ट्रू, ये साबित हो गया। स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ये साबित हो गया पहली चीज। अब बात रही स्टेटमेंट वन की। तो अब देखो, पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री, पाई बाय इंटीग्रेशन पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री डी एक्स अपॉन वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तब मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आंसर आता है बी माइनस ए बाई टू, या फिर मैं बोलूँ बी माइनस ए बाई टू। ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पे बी क्या है? पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स बाई टू, दैट मीन्स की पाई बाय सिक्स बाई टू, दैट मीन्स की पाई बाय ट्वेल्व। इसका करेक्ट आंसर आना है पाई बाय ट्वेल्व। यहाँ पे दिया पाई बाय सिक्स, तो ऑप्शन स्टेटमेंट वन वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ये तो ओरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। दिस इज द शॉर्टकट मेथड फॉर सच क्वेश्चन। कोई नहीं, हम लीगल मेथड से सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। हमें बोला है कि पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको बताया हुआ है कि जब दोनों लिमिट्स दी हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हम x की जगह पे लिखते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। एक्स की जगह पे हम लिखते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स लिखूंगा, तो a प्लस बी पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स पाई बाय टू माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वही करता हूँ। देखो, तो क्या हो जाएगा? पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री डी एक्स अपॉन स्क्वायर वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन पाई बाय टू माइनस एक्स। टेन पाई बाय टू माइनस एक्स बच्चे बच्चे को बताया, वो हो जाता है पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री, टेन पाई बाय टू माइनस एक्स हो जाता है कॉट एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स। अब कॉट एक्स को मैं क्या लिखूंगा पता है? कॉट एक्स को मैं लिखूंगा, ये है मेरा इक्वेशन वन। कॉट एक्स को मैं लिखूंगा वन अपॉन टेन एक्स, और फिर एलसीएम लूंगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? रूट टेन एक्स अपॉन वन प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे वन अपॉन टेन एक्स लिखा और एलसीएम लिया है। ये इक्वेशन टू हो गया। इक्वेशन वन और टू को ऐड कर दो, ये भी आई है मेरे लिए और ये भी आई है मेरे लिए, दोनों को दोनों साइड ऐड कर दो, आई प्लस आई टू आई। ठीक है, लिमिट तो सेम रहेगी, पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री। और यहाँ पे क्या है देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो वन प्लस रूट टेन एक्स नीचे आएगा दोनों में। ऊपर है यहाँ पे वन, यहाँ पे है रूट टेन एक्स, तो ऊपर हो जाएगा वन प्लस रूट टेन एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही था, वन प्लस रूट टेन एक्स, और यहाँ पे है डी एक्स। ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो अल्टीमेटली हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री वन डी एक्स, दैट मीन्स की एक्स पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री, तो ये मुझे दे देगा पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स, दैट मीन्स की टू आई इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स, दैट मीन्स की आई इज इक्वल टू पाई बाय ट्वेल्व। ये हो गया हमारा ऑफिशियली प्रूव। आई होप सबको समझ में आया होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन इज फॉल्स टू इज ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो भी मैंने शायद तक सॉल्व करवा, ये शायद तक नहीं, डेफिनेटली सॉल्व करवाया हुआ है मैंने। ये है हमारा ये मैंने करवाया था जब हम रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे थे। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है, मैं बोलूंगा जाओ देखो। उसमें मैंने 50 वीडियो लिए हैं। ठीक है, रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज में 50 वीडियो है, प्लस बहुत सारे चार पांच वीडियो ऐसे डाले जो मैंने फुल कोर्स लिए उसका कलेक्शन भी है। 50 वीडियो में कम से कम मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन लिए हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेडबल एडवांस के हैं। ठीक है, कई कई जेडबल मेंस के भी लिए। यहाँ पे बोला है द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 एंड हैविंग अ सेंटर 0,3। हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें चाहिए दो चीजें, हमेशा बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। दो चीजें चाहिए अगर हमें सर्कल चाहिए तो। एक चाहिए हमें सेंटर, और दूसरा हमें चाहिए रेडियस।
ठीक है। अब भगवान ने हमें दिया हुआ है सेंटर 0,3, भगवान ने हमें दिया हुआ है, तो सेंटर हमारे पास है, रेडियस हमारे पास नहीं है। तो हमारा काम है इस क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस फाइंड करना। चलिए, अब इसके एक मैं अच्छा सा फिगर ड्रॉ करता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा ये। यहाँ पे बोला गया है कि एक ये एलिप्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे होगा ये एलिप्स, क्योंकि एक्स एक्सिस बड़ा है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे होगा 4, ये होगा मेरे लिए 4, ए इज इक्वल टू 4 है और बी इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। और इसी तरह से हमें पता है कि ई एसेंट्रिसिटी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज 9/16। दैट मीन्स कि ई मेरे लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। जो फोकाई होते हैं यहाँ पे होते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए हमें, इज प्लस और माइनस ए कोमा जीरो, प्लस और माइनस ए कोमा जीरो। तो फोकाई मेरे लिए हो जाएंगे प्लस और माइनस ए मतलब 4 √7/4 कॉमा जीरो। दैट मीन्स कि फोकाई मेरे लिए हो जाएंगे प्लस और माइनस √7,0। तो यहाँ पे आएगा √7,0 और यहाँ पे आएगा माइनस √7,0। ठीक है। और हमें बोला गया है सेंटर, सेंटर कहाँ पे है सर्कल का? सेंटर है 0,3 पे। भैया 0,3 कहाँ आएगा आप बताओ मुझे, सेंटर कहाँ है पता है? यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे इलिप्स ये इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है? वो भी तो 3 ही है ना, क्योंकि आप देखो यार, यहाँ पे देखो, ये है 9, तो मतलब कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब यहाँ पे भी 0,3 है और वहीं पे सेंटर है। तो ये इस तरह से बनेगा सर्कल हमारा, हमारा सर्कल बनेगा इस तरह से, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। सर्कल हमारा बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मुझे सिर्फ फाइंड करना है एक चीज, दैट इज रेडियस। एक्चुअली यहाँ पे ये मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ किया है, एक्चुअली मैंने गलत ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर मुझे दिया हुआ है, लेकिन मुझे रेडियस तो पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐसे जज नहीं कर सकता कि यहाँ पे टच करेगा इस 0 0 को, ठीक है। तो मुझे अभी पता नहीं है, तो मुझे एक्चुअली बड़ा ड्रॉ करना चाहिए। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वॉट एवर इट कैन बी, मुझे अभी ये नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं टच करवाऊंगा तो वो गलत आपको इंडिकेशन जाएगा। मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि वो चीज कौन सी है कि वो जो है सर्कल, अगेन वो जो सर्कल है वो इन दोनों फोकाई में से पास हो रहा है, वो मुझे बोला गया, देखो कि वो दोनों सर्कल किस में से, फोकाई में से पास हो रहा है। और सेंटर क्या है 0,3। तो अब फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो दोनों फोकाई में से पास हो रहा है, तो मुझे पास करवाना ही पड़ेगा। भले ही आपको सर्कल ना दिख रहा हो, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है, ये पास हो गया। और सेंटर मुझे पता है 0,3, ठीक है। तो मुझे अब ये पॉइंट पता है कि जहां से वो सेंटर पास हो रहा है, मुझे सेंटर भी पता है, तो ये जो है ये मुझे रेडियस दे देगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये मुझे दे देगा रेडियस। क्योंकि जब सेंटर पता हो और सर्कल पे पॉइंट पता हो तब हमें रेडियस मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे लिए रूट से माइनस √7 माइनस 0 मतलब का होल स्क्वायर मतलब 7, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब कि 9 मतलब कि 16, आर मेरे लिए हो जाएगा 4, ठीक है, पॉजिटिव ही आता है हमेशा। तो आर मेरे लिए हो जाएगा 4। अब मुझे रेडियस भी पता चल गया है, रेडियस मुझे पता चल गया है 4, मुझे सेंटर भी पता है, मुझे रेडियस भी पता है, ठीक है। तो मेरे लिए सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो ये है मेरा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगेन आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी वाला। अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर्स ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट, ठीक है। ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर, मतलब कि एक क्वेश्चन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए बी एंड सी, और उसमें से एक हमारा करेक्ट है, ठीक है। मतलब कि बच्चे का आंसर सही हो, ट्रू, ट्रू आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 क्योंकि एक ही सही है। और रॉन्ग आंसर हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग इज 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, 4 और मोर, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे हमें पता है कि पी हमारे लिए है 1/3 क्योंकि हमें ट्रू आंसर चाहिए, ठीक है, करेक्ट आंसर मतलब ट्रू। और क्यू उसका हो जाएगा 1 माइनस पी होता है वो हमेशा ट्रू 2/3 हो जाएगा, ठीक है। हमें बोला गया है
4 और मोर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी पता है, एनसीआर क्यू रेस टू आर, सॉरी क्यू रेस टू नहीं, पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं लूंगा आर की जगह पे 4 और सेकेंड टाइम मैं लूंगा आर की जगह पे 5, क्योंकि मुझे बोला है 4 और मोर। आर है हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस, करेक्ट होने चाहिए वो, सिंपल है। तो दोनों का एडिशन करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 5C4, क्योंकि एन क्या है, 4 है, देन पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, मतलब कि 5 माइनस 4 दैट इज 1, प्लस 5C5 1/3 की 5 एंड 2/3 5 माइनस 5 मतलब 0। तो ये मुझे अल्टीमेटली दे देगा 5 इंटू 2/3/5, प्लस ये मुझे देगा 1/3/5, तो ये मुझे दे देगा 11/3/5 इज माई करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर मेरा सही हो गया, 11/3/5, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके। तो ये हमारा है 19th नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि द एक्स कोऑर्डिनेट्स of the in center of the triangle that has coordinates of midpoints of its sides, coordinates of midpoints of its sides as 0 1 1 1 and 1 0। ठीक है, अब मैं पहले जो कोऑर्डिनेट्स है मिड पॉइंट्स के ऑफ इट साइड उसको मैं पहले ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक है 0 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1, फिर 1 1 बोला है तो 1 1 इस तरह यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 1 1, और दूसरा है 1 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब आप सोचो कि ये मिड पॉइंट्स है, तो ट्राइंगल कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे, ये किसी एक साइड का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो लेंथ मतलब किस तरह से आएगी वो साइड, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, इस तरह से आएगी, देखो ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये भी एक मिड पॉइंट है, तो ये एक हाफ पार्ट और यहाँ पे ऊपर एक हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, और ये भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे ये एक हाफ पार्ट हो गया और ये एक दूसरा हाफ पार्ट हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये रियल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और इस ट्रायंगल को मैं बोलता हूँ एबीसी, जिसका मुझे इन सेंटर फाइंड करना है। मुझे किसका एक्चुअली इन सेंटर फाइंड करना है, एबीसी का। ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बट ऑब्वियसली 2,0, ये तो है ओरिजिन 0,0 और ये है 0,2। तो हमें जो हमारा ट्राइंगल था उसके कोऑर्डिनेट्स भी मिल चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब इन सेंटर के फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या है, पहले तो मैं वो बता देता हूँ जिन जिन लोगों को नहीं पता है वो, कि इफ वी हैव सच, ये इस तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस तरह से एक ट्राइंगल, और यहाँ पे ये इन सेंटर है उसका, उसको मैं बोल देता हूँ पी एक्स कोमा वाई। और अगर ये ट्राइंगल है मेरा एबीसी, ठीक है, जो यहाँ पे इस तरह से एबीसी गिवन है, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये है x2 y2, और ये है x3 y3। ठीक है, सपोज कि ये साइड्स की जो लेंथ है वो है ए बी बी सी एन ए सी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पता है आपको, एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है मेरे पास ए बी इंटू x1 प्लस बी सी इंटू x2 प्लस ए सी इंटू x3 डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, दिस इज द रियल फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। तो अगर इस तरह से सोचने जाए तो यहाँ पे मुझे आप बताओ, यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन ए बी, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अभी मैं बात कर रहा हूं, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी मेरे लिए हो जाएगा 2 लेंथ, बी सी मेरे लिए हो जाएगा अगेन 2, ये 2 ये 2, तो ये हो जाएगा ए सी 2√2। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज मुझे पता है, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2√2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 2√2। तो ये मुझे दे देगा फाइनली, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4/4 प्लस 2√2, 4/4 प्लस 2√2। ठीक है, तो ये मुझे फाइनली दे देगा, अगेन ये आ जाएगा 4/4 प्लस 2√2, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस √2। तो ये ऑप्शन तो एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा है कि दिया है इन लोगों ने, हाँ, तो कॉन्जुगेट लेते हैं, 2 माइनस √2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मुझे दे देगा 2 माइनस √2 इंटू 2। ठीक है, नीचे हो जाएगा 2 माइनस √2 2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 4-2, तो अगेन 2 आएगा, 2 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 माइनस √2। आई होप सबको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन भी सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट आंसर। ओके, सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20,
और ये क्वेश्चन है बायोनोमियल सीरीज का, बायोनोमियल एक्सपेंशन का। ऐसा ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज में करवाया हुआ है, तो आप सबको आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब आप देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बायोनोमियल में कभी भी आप इस तरह से जो गंदा फॉर्म है इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमें पूछा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब कि कांस्टेंट टर्म। कुछ भी पूछा हो पहले उसका सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मुझे यहाँ पे x-1 दिख रहा है, यहाँ x माइनस रूट एक्स दिख रहा है। तो x-1 है, नीचे x माइनस रूट एक्स है। तो मैं नीचे से रूट एक्स कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x-1, नीचे से रूट एक्स कॉमन, तो अंदर आ जाएगा रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, अब ऊपर x-1 है तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन, लिख सकता हूँ a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे है रूट एक्स और ये है रूट एक्स माइनस वन, ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, तो ये दे देगा मुझे वन प्लस एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू। ये मैंने कर लिया द बेस्ट पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि टू बाई थ्री वन बाई थ्री वन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर है एक्स प्लस वन, तो मैं एक्स प्लस वन को क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेस टू वन बाई थ्री की पावर क्यूब प्लस वन की पावर क्यूब। हाँ लिख सकता हूँ। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया एक्स प्लस वन की जगह पे, डिवाइडेड बाय, मुझे ये तो दिया ही हुआ है वन, ये भी एक दूसरे को मार डालेंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बचेगा एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन। ठीक है, इसका भी पॉसिबल सिंपलेस्ट फॉर्म आता है, वो भी मैंने निकाल लिया। अब दोनों को मैं पुट करता हूँ और फिर मेरा आंसर आ जाएगा एकदम इजीली। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन, और दूसरे का मुझे मिला था सिंप्लीफिकेशन वन प्लस एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू, और उसकी भी पावर टेन तो है ही। तो ये वन वन एक दूसरे को मार डालेंगे, तो अल्टीमेटली आ जाएगा एक्स रेस टू वन बाई थ्री माइनस लिखने के बाद एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू, और उसकी भी पावर है टेन। अब तो ये ए है, ये बी है और ये एन है। तो जो टी आर प्लस वन टर्म है उसका भी फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता है। टी आर प्लस वन टर्म का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा टेन सी आर, एन ये टेन है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेस टू वन बाई थ्री इंटू टेन माइनस आर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू दी पावर आर। तो ये मुझे दे देगा टेन सी आर एक्स टू दी पावर टेन माइनस आर बाई थ्री, टेन माइनस आर बाई थ्री इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन टू दी आर है। ठीक है, माइनस वन टू दी आर वो मैं साइड में लिख लेता हूँ, और ये दे देगा मुझे एक्स टू दी पावर माइनस आर बाई टू, एक्स टू दी पावर माइनस आर बाई टू। अब ये एक्स है ये एक्स है, बेस सेम है तो पावर का मैं एडिशन कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ टेन सी आर माइनस वन टू दी पावर आर, और यहाँ पे दे देगा एक्स टेन माइनस आर बाय थ्री माइनस आर बाय टू। ठीक है, इसका और सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में भी कर सकते हैं। मुझे इतना बोला गया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो। तो ये जो पावर है दिस पावर, ध्यान से देखना दिस पावर, उसको मैं लिख लेता हूँ जीरो। तो ये क्या है मेरे लिए, टेन माइनस आर बाय टेन माइनस आर बाय थ्री, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस आर बाय टू, माइनस क्या है आर बाय टू, एक्चुअली ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, माइनस है आर बाई टू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। तो ये हो दे देगा टेन माइनस आर बाई थ्री इज इक्वल टू आर बाई टू। दैट एम्प्लाइज कि यहाँ से मुझे मिलेगा ट्वेंटी माइनस टू आर इज इक्वल टू थ्री आर। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा फाइव आर इज इक्वल टू ट्वेंटी, तो आर इज इक्वल टू फोर मुझे यहाँ पे मिल गया है। आर इज इक्वल टू फोर पे एक्स नाकाम हो जाता है, एक्स की वैल्यू एक्स टू दी पावर जीरो आ जाता है, मतलब कांस्टेंट टर्म आता है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन सा है, ये वाला है, उसको मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ, ग्रीन कलर से, चलो आपके लिए ये वाला, ये वाला ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट करना है मुझे आर की वैल्यू चार। तो यहाँ पे मैं अगर आर की वैल्यू चार पुट करता हूँ तो टेन सी फोर माइनस वन टू दी पावर फोर, तो ये मुझे दे देगा माइनस वन की फोर तो वन ही हो जाएगा, टेन सी फोर दैट इज टू वन जीरो इज माई फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर थ्री इज माई फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये था हमारा 20th क्वेश्चन। 21st नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं दे रहा हूँ अगेन आपको होमवर्क में, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये भी सॉल्व करवाऊंगा।
अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, डाउट मगज में मत रखना, दिमाग में मत रखना, मुझे डायरेक्टली पूछ लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें हमेशा road2it12@gmail.com पे अपने डाउट, सजेशन, क्वेरीज भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।